अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो वाला क्वेश्चन जो सर ने जो है हमें असाइनमेंट के अंदर दिया था, जिसको देख के ही बच्चों के जो है वो तोते उड़ गए थे। तो आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं कि उसका जो है वो सॉल्यूशन किस तरीके से करना था और उसकी फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनानी थी और सारी फोर्सेस उसके ऊपर शो कैसे करनी थी। तो जहाँ तक मुझे याद है मैंने ज़रा टूटा फूटा क्वेश्चन लिख लिया है, बाकी आप लोग खुद देख लीजिएगा। आई होप इतना आप लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे। सो डिटरमाइन द रिएक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस। अब यही सवाल था कि उसमें बस लंबी करी हुई थी, लेकिन पूरा यही सवाल था कि फोर्सेस के हमें कंपोनेंट निकालने थे। मतलब जैसे कि ये सपोर्ट है तो इसके कितने रिएक्शन बनेंगे, ये वाली सपोर्ट पे कितने रिएक्शन बनेंगे, तो हमें उनकी वैल्यूज़ निकालनी थी। तो डायग्राम ये गिवन थी, इसके अंदर एक मोमेंट गिवन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक फोर्स गिवन है 390 न्यूटन की, उसके साथ जो है वो इसके छोटा ट्रायंगल गिवन है जिसको हम रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई कॉम्पोनेंट आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 30 डिग्री की जो है वो एक सपोर्ट गिवन है, यहाँ पे लगी हुई है, सही है, और यहाँ पे जो है वो एक पिन लगी हुई है। तो ये चीज़ थी। अब आते हैं ज़रा इसकी FBD के ऊपर। तो असल जो मैंने आप लोगों को जैसे कि अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट रिएक्शन में क्या है कि जहाँ पे मुझे मूव करवाने में ऑब्जेक्ट को बहुत दिक्कत हो रही है, मतलब वहाँ मैं मूव नहीं करवा पा रहा, तो उसके अपोजिट रिएक्शन मिलेगा। जैसे क्या मैं इसको ऊपर खींच सकता हूँ? बिल्कुल खींच सकता हूँ। क्या मैं इसको यूँ खींच सकता हूँ? बिल्कुल खींच सकता हूँ। क्या मैं इसको इस तरफ लेके जा सकता हूँ? बिल्कुल लेके जा सकता हूँ। बट क्या मैं इसको इस तरफ नीचे आ सकता हूँ? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये सरफेस है, सरफेस इसको क्या करेगी? रेजिस्ट करेगी। तो इसी के अपोजिटली मेरे पास एक रिएक्शन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने एक रिएक्शन बना दिया यहाँ पर। अच्छा जी, अब ये 60 डिग्री कैसे आया, इसका कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को ज़रा बताता हूँ। अब देखें, आपको यहाँ से 30 डिग्री गिवन है, सही है, तो इसका मतलब ये 30 डिग्री है। तो अकॉर्डिंग टू जेड थ्योरम आप लोगों को मैंने बताया हुआ है पहले भी, क्या होता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे पास क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, सही। तो इसके अंदर आप देखें मेरे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अब इस डायग्राम में देखें, ये एंगल 30 है, सो व्हाट अबाउट दिस? दिस इज़ ऑल्सो 30। जेड बन गया ना आपका। यहाँ से देखें, ये यहाँ से और ये दिस इज़ योर जेड। यहाँ से आपका जो है वो जेड बन गया, तो ये 30 डिग्री हो गया। बट मुझे फोर्स कहाँ मिल रही है? इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर मिल रही है, तो ये 90 डिग्री होगा, सही है। इसके परपेंडिकुलर मिल रही है ना फोर्स। देखें, जब भी कोई जो है वो ऐसी सपोर्ट हटती है जो इंक्लाइंड हो, तो उसके परपेंडिकुलरली अपोजिट फोर्स मिलती है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं इसको क्यों नीचे नहीं लेके जा सकता परपेंडिकुलरली, इसलिए इसके अपोजिट मुझे 90 डिग्री परपेंडिकुलरली फोर्स मिल जाएगी। और जब ये 30 है, 90 में से 30 निकालेंगे तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 60 डिग्री मेंशन कर दिया, सही है। उसके बाद हम बात करते हैं इस फोर्स की। अब देखें, ये वाली फोर्स तो डायरेक्ट ऐसे ही आ जानी थी, इसका कोई मसला नहीं था। असल चीज़ थी ये पिन सपोर्ट। तो पिन सपोर्ट की मैंने आप लोगों को पहले भी एग्जांपल दी है, बहुत जो है वो अच्छी एग्जांपल थी। क्या एग्जांपल थी कि जो है वो पेज आप किसी दीवार के ऊपर लगा दें तो वो उड़ जाता है, जैसे अभी ये पेज उड़ रहा था हवा की वजह से वीडियो में। तो लेकिन क्या वो ऊपर जा सकता है? नहीं जा सकता। क्या मैं उसको यूँ खींच सकता हूँ? खींच तो सकता हूँ, फट जाएगा, लेकिन मतलब ऐसे नहीं खींच सकता ना कि बिल्कुल सही उसके अंदर आ जाए। तो मैंने आपको यही बताया था, जहाँ ऑब्जेक्ट को मूव करवाने से उसको तकलीफ़ हो या उसकी जो है वो कोई ना कोई डैमेज हो, तो फिर उसके हमें रिएक्शंस मिलते हैं। तो आई गॉट रिएक्शन इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो मैंने यहाँ पे जो है वो बी ले लिया था, तो मैंने इसको बी एक्स और बी वाई ले लिया, ठीक है। तो इतना सा काम था फ्री बॉडी डायग्राम का। तो यहाँ तक तो फ्री बॉडी डायग्राम का काम हो गया। अब हम निकालते हैं सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई। सिग्मा एफ एक्स क्यों निकालना है? क्योंकि हमें पता है बॉडी किस में? इक्विलिब्रियम में। तो हम सिग्मा एफ एक्स निकाल लेंगे। अब इसका देखें, ये कॉस वाला कंपोनेंट एफ कॉस 60 डिग्री, मैं जो है वो इस तरफ, और मेरी जो ओरिएंटेशन है वो ये ऐसे है, मैं इस तरफ वाली फोर्सेस पॉजिटिव लूँगा और जो इस तरफ आ रही होंगी वो नेगेटिव लूँगा। तो मैंने ये ले लिया। बी एक्स भी देखें इस डायरेक्शन में था तो पॉजिटिव लिया। बट वॉट अबाउट दिस? अगर मैं इसको रिजॉल्व करूँ तो इसका एक कंपोनेंट इस तरह बनेगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि तीनों के हेड मिलने चाहिए, मुंह से मुंह तीनों के मिलेंगे तो इस तरह रिजॉल्व होती है फोर्स, सही है। हमें कैसे पता चला? सर एरो इस साइड आएगा, एरो यूँ भी तो जा सकता था।
नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि हेड सारे मिलने चाहिए। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में बी एक्स इधर आ रहा है, एफ भी इधर आ रहा है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव का आ जाएगा। और कॉज है, मतलब एक्स कॉम्पोनेंट है, तो कॉज का फॉर्मूला होता है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स, आपने पढ़ा होगा, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस जो है वो कर्ली ब्राउन हेयर्स है ना, तो इससे आप निकाल सकते हैं। तो बेस मेरे पास 5 थी और हाइपोटेनियस 13 था, तो ये आ गया सिग्मा एफ एक्स। अब मैं बात करता हूँ सिग्मा एफ वाई की। तो जब मैं सिग्मा एफ वाई की बात करूँगा तो इसका वाई वाला कॉम्पोनेंट, इसका वाई वाला लेकिन डाउनवर्ड है तो नेगेटिव का, और ये बी वाई पॉजिटिव का। तो एफ साइन 60 प्लस बी वाई नेगेटिव का 390 इंटू 12/13 कैसे आया सर? सम पीपल हैव, साइन थीटा होता है ना, तो सम पीपल यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 12 और हाइपोटेन्यूज 13। तो ये मैंने दो इक्वेशन बना दी। अब जो है क्विज में क्या हुआ था, बच्चे यहाँ तक तो पहुँच गए थे, मतलब यहाँ तक उन्होंने कर लिया था, फिर उनको समझ नहीं आएगा। अब इसमें तो एफ भी अननोन है, बी एक्स भी अननोन है, बी वाई भी अननोन है, तीन तीन अननोन आ गए, तो हम कैसे सॉल्व करें? उसके बाद वो फंस गए बच्चे। तो उसके बाद भाई देखो, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि आप लोग कॉन्सेप्ट से बस पढ़ें। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा ना कि करना क्या है, तो आप लिटरली, मैं बता रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन आपको सर दे दें वो आप बिल्कुल कर लेंगे। देखिए, सिर्फ आंसर लाना जो है वो हमारे लिए सक्सेस नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट समझना कि कॉन्सेप्ट इसके अंदर लग क्या रहा है। तो अगर हम आंसर नहीं भी ला पाए लेकिन हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया ना, तो हम जीत गए, समझे। यही असल जीत होती है इंजीनियर के लिए। अच्छा जी, देखिए अब मैंने क्या किया इसके बाद, टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट बी। सही है, अब मुझे पता चल गया कि भाई मेरे फोर्सेस से मुझे इतने अननोन मिल गया, मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैं क्या पता मोमेंट लेके देख लूँ। अब मैं मोमेंट मेरे जहन में क्यों आया, क्योंकि मैंने अपनी जो है वो प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया है कि इस कंसिडर होगा। इससे पहले जो चैप्टर था जिसके अंदर इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, पार्टिकल को पॉइंट मास कंसिडर करते थे, मतलब कि साइज नहीं होता था बॉडी का, तो इसलिए कोई मूवमेंट नहीं होता था, सिर्फ सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई और सिग्मा एफ जी होता था। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, बॉडी को कंसिडर कर रहे हैं, एक होल बॉडी को, जिसके अंदर हम साइज निग्लेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सिग्मा एफ वाई और सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ जेड इक्वल टू 0 के अलावा भी सिग्मा एम एक्स, सिग्मा एम वाई और सिग्मा एम जी भी 0 के बराबर हो गए, यानी 6 इक्वेशन हम ले सकते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने मूवमेंट ले लिया पॉइंट बी के ऊपर। सही है, अब पॉइंट बी के ऊपर ही क्यों लिया, सवाल ये बनता है। जैसा कि आप लोग को सर बता रहे थे कि आप किसी भी पॉइंट पे ले सकते हैं, लेकिन असल जो मैं आपको शॉर्टकट बताने वाला हूँ ना, वो बड़ा अच्छा शॉर्टकट है, आप वो देख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू टेक मूवमेंट, ये देखें, ये स्टेटमेंट गौर से पढ़ें, मैंने आप लोगों के लिए लिखी है। ट्राई टू टेक मूवमेंट ऑन दैट पॉइंट वेयर वी गेट मैक्सिमम नोन फोर्सेस। हमें उस पॉइंट के ऊपर मूवमेंट लेना है जहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉन फोर्सेस पता हो, यानी हमें नॉन वैल्यू पता हो। हमें इस जगह नहीं लेना जहाँ पे हमें अननोन ही मिल रहे हो, तो फिर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब हमें फोर्सेस की इक्वेशन से तीन तीन अननोन मिले, अगर हम मूवमेंट ऐसी जगह ले लें जहाँ पे अननोन हो, तो फिर क्या फ़ायदा। एंड मैक्सिमम नंबर फोर्सेस बिकम 0 एट दी पॉइंट, और ज़्यादातर फोर्सेस क्या हो जाए वहाँ पर, 0 हो जाए। सही है, तो ये वो पॉइंट हम ले सकते हैं। अब जैसे कि मैं इस डायग्राम में आपको दिखाऊंगा, अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर मूवमेंट मैंने लिया है, तो देखें बी एक्स भी इस पॉइंट से पास कर गया, बी वाई भी इस पॉइंट से, ये दोनों तो हो गए 0, बचा कौन सा, ये वाला कंपोनेंट। अब देखें अगर इसके 0 नहीं भी होते तो हमें 390 पता भी है, ये भी पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 3 फुट दिया हुआ, ये भी पता है। सही है, तो हम इसको ले सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। इसी तरह हमें ये वाले कंपोनेंट एफ नहीं पता, तो हम इसी मूवमेंट के बी के ऊपर रखते हुए मैं एफ निकाल सकता हूँ। सही है, तो मैंने क्या किया, अच्छा देखें मज़े की बात, देखें इसका जो वाई वाला कंपोनेंट है वो भी 0 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि देखें वो पॉइंट से पास हो रहा है, लाइन ऑफ एक्शन से पास हो रहा है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से पास हो रहा है, तो इसलिए वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो नाउ वी टेक, so as we are taking movement at point B, so bx and by become 0। सही, अगर मैं b पे ले रहा हूँ तो bx और by क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मैंने ये डायरेक्शन बता दी कि मैं एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, अब देखें इसका जो है वो x कंपोनेंट ये होगा। सही है, मैंने आप लोग रिजॉल्व का तरीका बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। ये होगा तो ये यूँ घुमाएगा। सही है, और ये कौन सी डायरेक्शन बन रही है, ये मेरे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है, और हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए होगा, ये वाला चाहिए होगा। तो ये हमें कितना गिवन है, 3 गिवन है। तो मैंने क्या किया, नेगेटिव का f cos 60 इंटू 3। अब नेगेटिव क्यों लगाया सर, नेगेटिव इसलिए लगाया कि भाई ये देखो ये तुम्हारे पास क्लॉकवाइज बन रहा है। सही,
इसकी आप ओरिएंटेशन देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि एरो की टिप से सर्किल बनाने की कोशिश करें, कहाँ पर, जहाँ जिस पॉइंट पे आपको मूवमेंट लेना है। मुझे इस पॉइंट पे मूवमेंट लेना था बी पर, सही है। मैंने यहाँ से इसकी टिप से एक सर्किल बनाने की कोशिश करी तो मुझे पता चल गया कि क्लॉकवाइज है। इसी तरह इसका वाई कॉम्पोनेंट देखें, वाई कॉम्पोनेंट ऐसा कुछ बनेगा, क्योंकि हेड तीनों के मिलने चाहिए। मैंने आपको बताया फोर्स को रिजॉल्व करने का आसान तरीका। तो मैं यूँ लेके आऊँगा इसको, सही है। मैंने टिप से सर्किल बनाना है पॉइंट के ऊपर, तो मुझे कौन सा डिस्टेंस चाहिए होगा, ये वाला डिस्टेंस। समझ रहे हैं आप लोग, ये दिस इज माई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये अगर हम देखें यहाँ पर तो मुझे 8 और 4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, 12 फुट। तो मैंने क्या किया, अच्छा अब इसकी डायरेक्शन क्या है, ये भी क्लॉकवाइज घुमा रही है। देखें घड़ी की डायरेक्शन आप बना के देख लें और घड़ी को इमेजिन, ये जब बना रहे हो ना तो जहन में घड़ी होनी चाहिए। तो जहन में घड़ी होगी तो उसकी सुइयाँ पता चल जाएंगी कैसे चलनी है। तो ये भी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो मैंने क्या किया, नेगेटिव का एफ साइन 60 इंटू 12। अब बारी आती है इस वाले कंपोनेंट्स की, सही। सो इस वाले, अच्छा ये 800 देखें, 800 हमें मोमेंट डायरेक्ट दिया हुआ है और इसकी डायरेक्शन देखें क्या दी हुई है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो मैंने 800 का पॉजिटिव का ले लिया, सही है। तो डायरेक्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी। अब मैंने जैसा कि आपको बताया इसका जो वाई कॉम्पोनेंट होगा वो ये देखें, ये यूँ नीचे पास हो गया, सो दिस बिकम 0। लेकिन अगर मैं एक्स कॉम्पोनेंट की बात करूँ तो ये मेरा एक्स कॉम्पोनेंट, तो ये यूँ घुमाएगा, ये देखें यूँ घुमा रहा है। ये एरो की टिप से मैं सर्किल बना रहा हूँ तो यूँ घुमा रहा है। अब देखें ये क्या बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। आप घड़ी को ध्यान में लाएं तो बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है, सही। तो एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है और डिस्टेंस कौन सा चाहिए होगा, ये वाला। देखें अगर मैं सर्किल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे डिस्टेंस का भी पता चल रहा है कि मुझे कौन सा लेना है और मुझे डायरेक्शन भी पता चल रहा है। तो इस तरह आपको इमेजिनेशन करनी है, सही है। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इंजीनियरिंग का मकसद ही यही है, सही। थ्योरेटिकल बातों पे हम बिलीव नहीं करते, हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, सही। तो हम जो है वो 395/13 ले लिया क्योंकि एक्स वाला कंपोनेंट बना रहा था और ये कितना था, 3 था। तो मैंने यहाँ 3 लिख लिया। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास एफ आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, सब नोन है। ये भी सॉल्व हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, साइन 60 इंटू 12 हो जाएगा। तो मैंने यही किया, यहाँ पे मैंने सॉल्व कर लिया, सही है। तो मेरे पास एफ आ गया 105.11 न्यूटन, यानी 105.11 न्यूटन मेरे पास फोर्स आ गई। अब फोर्स आ गई, अब तो मेरे लिए भाई कप ऑफ टी है। ये कैसे, ये मेरे पास इक्वेशन थी, यहाँ पे मुझे फोर्स पता चल गई, मैं बी एक्स निकाल लूँगा, सही है। इसी तरह यहाँ पे भी मुझे फोर्स पता चल गई, मैं बी वाई निकाल लूँगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने एफ कॉस 60 बी एक्स और एफ की जगह ये पुट किया, मेरे पास बी एक्स ये आ गया। इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 2 एफ साइन 60 बी वाई किया और मेरे पास बी वाई ये आ गया। सो यही था क्वेश्चन के अंदर, यही करना था। तो आप लोगों को जो है मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हमें जो है क्वेश्चन को समझना है कि वो मतलब उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या यूज़ होगा। अब जैसे कुछ बच्चे जब यहाँ पे आके अटके तो उनको ये पता ही नहीं होगी बात कि हम मोमेंट भी ले सकते हैं, या उनके जहन में ऐसा कुछ ब्लिंक ही नहीं किया होगा उनके माइंड ने कि भाई तो मूवमेंट भी ले सकता है। क्यों, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट से पढ़ा ही नहीं है कि हम इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज़ में जो है हम साइज निगलेक्ट नहीं कर रहे होते। क्योंकि हमारा तो वो पिछला जो चैप्टर था वही दिमाग में चलेगा ना, जो हमने पहले पढ़ा था इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। उसमें क्या था कि हमें बस सिर्फ पॉइंट मास कंसिडर कर रहे थे बॉडी को, सही है। साइज उसका था नहीं तो मूवमेंट वैसे ही नहीं आता था, सिर्फ एफ की फोर्सेस मतलब सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई सिग्मा एफ जी बनता था। तो हमारे जहन में कैसे आएगा, तो भाई ऐसे ही आएगा जब हम चैप्टर को एक एक वर्ड कॉन्सेप्ट से लेंगे। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज वो बॉडीज होती हैं डिफॉर्म नहीं हो सकती, और जिनका हम साइज निगलेक्ट नहीं करते उनको हम होल बॉडी करते हैं, उनको हम होल बॉडी कंसिडर करते हैं। उसी की वजह से उनके अंदर मूवमेंट आता है और मूवमेंट की वजह से ही हम ये सवाल कर पाए हैं। सो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड इट वेरी हेल्पफुल, और इंशाल्लाह अगले क्विज़ में आप लोग, मुझे पता है कि अब अच्छा ही करेंगे। बाकी मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। थैंक यू।